की, प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अभी चालू करेंगे। अभी हमको पता चलता है कौन देखता है कौन नहीं देखता है कि नहीं है? कैसे कोई कोई व्यक्ति नाम का नाम लिख देते हैं, आता नहीं ना, थोड़ा देखते बाद में चले जाते ना, दिखाने के लिए हम सुना है। तो आप लोगों को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। तुम लोग का घंटी बजाऊंगा हमें। प्रैक्टिकल बात, कौन देखता है कौन नहीं देखते। नहीं देखने से भी अच्छा है, खड्डे में जाओगे, कोरोना के अंदर प्रवेश करके जाओगे ऊपर भगत धाम। देखो यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु के ये आदि शंकराचार्य जो है एक श्लोक बताते हैं, संसार दाव दहना कुल भीषरेरु ज्वाला बल अतिदग्ध तनोर्हास्य तत्पाद पद्म सरसिम शरणागतस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। बहुत सुंदर भगवान नरसिंह देव भगवान का स्तुति है। बताते हैं संसार दाब दहना, ये संसार कैसा है? दाबाने के समान है। और दूसरा क्या है? जैसे कोई किसको दबाता है, ऐसे ही जैसे किसी को भूत पकड़ता है, दबाता है, मेरे को भूत पकड़ लिया, उठ नहीं पाता, उसी प्रकार माया रूपी भूत सबको दबा रहे हैं। इसलिए बताते हैं संसार दाब दहना, संसार दबाने के समान है। और दहना, दहना मतलब दहन कर रहा है। संसार दाब दहना कुलभी सुरेरु ज्वाला बलब भी। और कैसे? पूरा हमारा शरीर जल रहा है। जैसे किसका शरीर आग में लग गया, शरीर कैसे जलता है, उसी प्रकार ये संसार में हमारा हृदय सब जल रहे माया में बद्ध होने के नाते। संसार दाव दहना कुलभिषदोरु ज्वाला बलब अतिदग्ध तनुर्हस्य त्वत्पाद पद्म सरसिम। हे प्रभु, सिर्फ ये संसार की अनल से बचने के लिए क्या उपाय है? हमारे आचार्य लोग क्या बताते ना, संसार कैसे दावानल के समान है। ये दावानल से बचने के लिए बताते हैं कैसे बचेंगे। दावानल से बचने के लिए जैसे वृष्टि होता है, वृष्टि होने से हम बचेंगे, उसी प्रकार संसार रूपी दावानल से बचने के लिए संसार घोर गहने चरतो मुराद। और कैसे है? घोर गहने प्रवेश किया है। लेकिन अगर बचेंगे, संसार की जो असली चीजें है, तुम्हारे जानता रो कोनो वस्तु नहीं। भगवान को जानने से ये संसार की जो दुख है इतना दुख हो जाए, नष्ट हो जाएगा। इसलिए एनर्जी औषधि माया बोलते ना, संसार रूपी अग्नि से बचेंगे कैसे? उपाय क्या है? बोलते हैं एनर्जी औषधि माया नसीबर लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम मागी। संसार रूपी दावानल से बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होएंगे, भगवान नरसिंह देव के शरणागत जाएंगे, हम बचेंगे। जैसे एक जंगल में हम लोग कहाँ पे गए, समझ लो जंगल में पिकनिक के लिए गए, वो जंगल में आग लग गया, चारों ओर से आग लगा हुआ है। अभी आवाज आता है? हाँ? तो चारों ओर से आग लगा हुआ है। अब इधर राइट जाओगे आग लगा हुआ है, लेफ्ट जाओगे आग लगा हुआ है, पीछे जाओगे आग लगा हुआ है, आगे जाओगे आग लगा हुआ है, चारों ओर से आग लगा हुआ है। तो घबरा जाएंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको उस टाइम में दिखाई देगा एक जंगल के अंदर एक सुंदर तालाब है, आपको नजदीक में एक सुंदर से तालाब है, जो तालाब में कमल का फूल फूटा हुआ है और ठंडा ठंडा जल है, तब तुरंत चारों ओर से आग जल के पेड़ जल रहा है। लेकिन अगर वो पानी इतना बहुत बड़ा तालाब, कम से कम बहुत बड़ा तालाब है, जो विराट बड़ा जंगल है, बहुत घोर जंगल है, सब लग गया सब लोग आग लग गया, आग में जल रहे हैं। लेकिन अगर हम उस टाइम पे वो नदी, वो तालाब को पास आकर के तालाब का आश्रय लेंगे, तालाब के पानी के अंदर रह जाएंगे, तो जो कितना भी गर्मी, कितना भी
अग्नि का ताप है, हमको दहन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार संसार में बहुत कठिनाई है, बहुत दुख जंत्रणा है। कैसे? इसलिए बोलते संसार। लेकिन अगर उसके अंदर, तालाब के अंदर प्रवेश करेंगे तो बच जाएंगे। उसी प्रकार ये कठिन संसार में हम रहते हुए प्रभु के चरण कमल रूपी शरणागत हम जाएंगे तो संसार कष्ट हमको अटैक नहीं करेगा, कभी भी नहीं अटैक करेगा, गारंटी है। क्योंकि भगवान सबके परमेश्वर है। भगवान बोलते ना, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनान कमतेय जगद परिवर्तते। सब कुछ मेरे से आता है। इसलिए अगर भगवान से कृष्ण का आश्रय लेंगे तो संसार की कोई कठिनाई हमको कुछ नहीं कर सकता है। नहीं कि हम क्या मरेंगे नहीं, क्या हम शरीर, हम क्या कपड़ा पहनते फटना नहीं, क्या हम लोग शरीर का, हमारे शरीर में 6 परिवर्तन होता है, उत्पन्न होना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना, नष्ट होना, ये शरीर के लक्षण है। लेकिन आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा कैसे है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम वित्त भवितवान भूयो अजो नित्यम शाश्वत यम पुराणो न हन्य तन्य माने शरीरे। न जायते, न कभी जन्म होता है न कभी मरता है। न जायते म्रियते कदाचिन भवितवान भूयो, न कभी जन्म लेगा कभी मरेगा, ऐसे नहीं है। अजो नित्यम, हमेशा अजन्मा है, नित्य शाश्वत है। मतलब हम शाश्वत है, हम अजन्मा है, हम नित्य, हम हमारा कोई, हम अनादिकाल से हैं, अनादिकाल तक रहेंगे, अनादिकाल से थे, अभी भी रहेंगे। इसलिए बताते हैं गीता में, नत्वेहम जातु नाशम नत्व नेमे जनाधिपा न चैवं भविष्यामः सर्वभय मतः परम। अर्जुन बोला ना, अरे यीशु मर जाएंगे तो क्या होगा? अगर यीशु मर जाएंगे अवजिन संतान उत्पन्न होगा, और वंश में कलंक हो जाएगा, वंश में अच्छा संतान उत्पन्न नहीं होगा, सब घोर नरक में जाएंगे। तो मैं मारूंगा नहीं, मैं युद्ध भी करूंगा। मैं किसे मारूंगा? हाँ, कुलक्षेपण संति कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट कुलम कृष्ण अधर्म विभत्त। हाँ, कुलक्षेपण संति मतलब कुल नष्ट हो जाएगा, कुलक्षेपण संति कुल धर्म सनातन, कुल का धर्म ही सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन का माध्यम से इस संसार को भगवान सिखाना चाहते हैं। कुल धर्म सनातन धर्म नष्टम कुलम कृष्ण अधर्म विभत्त। धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म विभत्त कृष्ण। क्या बोलते हैं? धर्म नष्ट कुलम कृष्ण, धर्म नष्ट अधर्म कुल धर्म सनातन। क्या श्लोक है? भूल गया। कुलक्षय प्रणसंति कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट कुलम कृष्ण अधर्म विभत्त। और अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म अवत कृष्ण प्रदूषण कुल स्त्रियां, और अधर्म बढ़ जाएगा, स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगे, स्त्रियां को दूषित हो जाएंगे। शंकर नरक ये वो कुलस्य सब शंकर जो कि गंधा संतान उत्पन्न होगी, जो कि पिंडदान नहीं देते, मैं नहीं करूंगा युद्ध। लेकिन भगवान बोलते हैं, अरे तुम क्या बोलते हैं? नत्वे हम जातु नासम, ना कभी जब तुम कभी मरे थे ना कभी नहीं थे। बोलते हैं तुम था, मैं भी था, अभी भी है, मैं भी हूं, काल तुम भी रहोगे, मैं भी रहोगे। मतलब आत्मा कैसा है? नित्य, नित्य सनातन, नित्य शाश्वत है। इसलिए भक्त को किसी को फिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन यह फिक्र होना चाहिए कि हम भगवान को भूल जाते हैं। ये आत्मज्ञान के सहित संसार में जिंदा रहना, चाहे रोटी खाओ, चावल खाओ या रोटी दाल भात खाओ, जो मिलता है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना रहना का कैसे है? पशु के समान है। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण जीना पशुभिर समान। पशु भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते, पशु भी संतान उत्पन्न करते, हम लोग भी संतान उत्पन्न करते। पशु को भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है। पशु भी संग्रह करते, हम भी संग्रह करते। क्या हम पशु है? नहीं। धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो, धर्म क्या है समझना चाहिए। वास्तविक हमारा धर्म क्या है?
रियल धर्म कहा गया, एक गौण धर्म, एक मुख्य धर्म है। गौण धर्म क्या है, मुख्य धर्म क्या है? गौण धर्म है शारीरिक संबंधित, शारीरिक रिलेटेड, शारीरिक के लिए काम करना, परिवार शोषण, परिवार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन गौण मुख्य धर्म क्या है? ये वास्तविक जीव का धर्म, असल धर्म क्या है? जीव का नित्य धर्म क्या है? नित्य संसार क्या है? जीव नित्य कृष्णदास, करिल ए विश्वास और दुख नहीं। प्रैक्टिकल जीव और सोचेगा मैं प्रभु का नौकर चाकर, खत्म खत्म, गारंटी है। लेकिन हम जीव अनादिकाल से बहुत ही जगह में फंसा हुआ है। अनादि कर्म फले पड़िब वर्ण बजले, तरी बारे ना दे अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले। अनंत अनंत अनंत, कोई हमको चिंता नहीं लग रहा है, किसी को फिक्र नहीं लगता हमको, मेरे चल रहा है, सब चल रहा है। अरे अनंत कालों से हमें जैसे साधारण एक ये जो बीमारी है कोरोना बीमारी, कोरोना क्या है, कोरोना, उसके वजह से हमको कितना टेंशन है। और हमको मालूम नहीं, हमारे एक बड़ा बीमारी है, बहुत घोर बीमारी है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये बीमारी से ना बच जाएंगे हम, कोरोना से बच गया ठीक है, लेकिन मृत्यु तो होगा, फिर जन्म लोगे कि मरेंगे। इसलिए बोल देते हैं असली हमारी बीमारी क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, असल बड़ा बीमारी है। उसको कैसे पार करेंगे? पार करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने के बिना कोई भी पार नहीं कर सकता है, असंभव, नामुमकिन है। जिस प्रकार विराट जंगल में आग लगा हुआ है, जंगल से बचोगे कैसे? अगर कोई जंगल में प्रवेश किया है, अब जंगल के अंदर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन जंगल में जो व्यक्ति रहता है उसको अगर मिलोगे, अगर रास्ता बता देगा ये रास्ते में जाइए, ये रास्ते में खतरा नहीं। उसी प्रकार ये जंगल, भौतिक जंगल में व्यक्ति रहते कौन है? साधु संत रहते हैं। माया मुग्ध जीवे नहीं सुत कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नहीं सुत कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कृष्ण कहला वेद पुराण। जीव को कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र चैतन्य चंद्र भगवान वेद में लिखा है। वेद में क्या बताया गया है? वेद का सारांश क्या? वेद हम समर्थितानि वर्तमान अर्जुन, वेद का सार मैं हूं। वेद को जानना मतलब भगवान को जानना। भगवान को जान लिया, सब कुछ जान लिया। अगर भगवान को जाना नहीं, कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं। इसी पर हम उदाहरण आता है, दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु तो दक्षिण भारत जा रहे थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जा रहे हैं, जाने टाइम देखते हैं श्री रंगनाथ मंदिर है, विराट मंदिर, प्राचीन मंदिर है, वैदिक मंत्र पाठ कर रहे, बहुत लोग बैठ के वेद पाठ कर रहे एकदम। ओम जजाग्रत दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति, ऐसे ऋग्वेद का मंत्र पाठ कर रहे। और एक ब्राह्मण बाजू में बैठ के भगवद गीता का छवि देख रहा है, और उनका आंखों से झरझर अश्रु बह रहा है, और छवि को देख रहा है, और उल्टा पढ़ के गीता को क्या सोच रहा है, मैं पढ़ूंगा, प्रयास करता है। लेकिन दूसरे ब्राह्मण लोग उसको मजाक उड़ा रहे हैं और कमड़ी कर रहे हैं और निंदा भी कर रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी को देखो, उल्टा पढ़ा है गीता को। गीता को क्या पकड़ा है? गीता को उल्टा पकड़ा हुआ है, उल्टा पकड़ा बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण गीता को देखता है, गीता को ऊपर से प्रभु के सुंदर छवि देखता है, कृष्ण का छवि देखता है, अर्जुन का छवि देखता है, और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र रथ हाँक रहे हैं, और सेवक को ऊपर बैठाया, स्वामी नीचे बैठा हुआ है। सेवक कहते चल इधर चल, चल इधर राइट, चल लेफ्ट, चल राइट, चल लेफ्ट। देख के प्रभावित हो गया, और आंखों से प्रेम अश्रु होके, उनका आंखों से पानी झरझर अश्रु होने के नाते, वो गीता भी पानी गिरने के नाते वो अक्षर उसका थोड़ा थोड़ा मिटने लगा।
और चैतन्य महाप्रभु जब देखे बोले ब्राह्मण देख अब क्या कर रहे हैं ना प्रभु मैं गीता पढ़ रहा हूं, मेरे को तो मेरे गुरु बोले तुम गीता पढ़ो। मैं गुरु का आज्ञा मानी, गुरु का आज्ञा मानी, गुरु का आज्ञा को पालन किया, लेकिन मेरे को पढ़ना नहीं आता है। मैं कल छवि देखता हूँ, मेरे प्रभु कितने दयालु है, वो रथ हाँकने वाला स्वामी है कि सेवक बन गया। स्वामी ने सेवक बनने का स्वीकार किया भक्त प्रसन्नता के लिए, भक्त को प्रसन्न करने के लिए स्वामी ने सेवक का रूप धारण किया। मैं सेवक बनता हूँ, ये देख के मेरे को रोना आया। तो इसलिए मेरे गुरु बोले गीता पढ़, मेरे को गीता पढ़ना आता नहीं, मैं कल छवि देखता हूँ। तो महाप्रभु बोले तुम असली गीता समझ गया, ये लोग नहीं समझे, इसलिए बोलते हैं विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ न जानी, सुधा सुधा गीता पठो गुरु आज्ञा मानी। तावत गीता पढ़ो तावत पाऊ कृष्ण दर्शन, एथिलगे गीता पठो न छाड़े मोर मन। क्या बोलते हैं, क्या सुंदर चीज, भारी चीज बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं गीता क्यों पढ़ रहे हो, अब पढ़ना नहीं आता तो। मेरे गुरु जी बोले कि गीता पढ़ो, प्रभु गुरु आज्ञा मानी। तावत गीता पढ़ो, मैं जब गीता पढ़ता हूं तावत तो पाऊ कृष्ण दर्शन, तो मैं गीता में कृष्ण को देखता हूं। इतनी लगे गीता पढ़ो छड़े मोर मन, इसलिए मैं गीता को छोड़ नहीं सकता हूं। तो बोलते हैं क्यों, गुरु बोले, गुरु जी बोले ना, गुरु का आदेश देखो, गुरु मुख पद्म वाक्य उसे बोलते ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। आरण करिया मने आशा, आरण करिया मने आशा। श्री गुरु चरण रति, श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिन जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिल जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। देखिए कैसे, वो तो जानता नहीं, कुछ नहीं जानता है, ये भी जानता नहीं, गीता पढ़ता नहीं, गीता देखा नहीं, गीता को देखा लेकिन समझ नहीं पता है। लेकिन गुरु मुख्य पद्म वाक्य, गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने गीता को छुआ, जिसके वजह से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान, ज्ञान है और दिव्य ज्ञान में फर्क है। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान मतलब गुह्य ज्ञान है। इदम तो गुह्यतम प्रोक्षा मनुष्य रे, ज्ञान विज्ञान सहितम मुख्य मुख्य से शुरुआत। भगवान क्यों बोले मैं तुमको गुह्य ज्ञान प्रदान करूंगा, क्या कारण है? बहुत लोग महाभारत युद्ध में खड़े थे, बोले तेरे को मैं दूंगा, कारण क्या है? क्योंकि भक्तों में सखा चेती रहस्यम हेतुमुत्तमम। भगवान बोलते हैं तुम्हारे भक्त हो, तुम्हारे सखा हो, इसलिए मैं तुमको दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। उसी प्रकार जब भक्त बनेंगे तब हृदय में दिव्य ज्ञान उत्पन्न होगा। हम कितना कुछ भी कर देंगे, दिव्य ज्ञान तो प्रैक्टिकल दिव्य ज्ञान तो परमात्मा हृदय में विराजमान है, वो क्या करेंगे? पर्दा खोलेंगे। जैसे जब ड्रामा में होता है, जब सब बैठ के देखते हैं क्या आएगा, क्या अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, अभी क्या आएगा, लेकिन जो पर्दा में अलग अलग फोटो, अलग अलग क्या रहता है, छवि रहता ना, पर्दा में कलर होता ना, हाँ,
जो पर्दा खोलता है लगता है नहीं, दूर से पता चलता है कि खुल गया, लेकिन पर्दा है, पर्दा में बढ़िया बढ़िया रंगीन चित्र होने के नाते लगता है खुल गया, लाइट लगता है उसका दिखता है, लेकिन वास्तविक दूसरे जब खींचेगा कोई व्यक्ति पर्दा खोलेगा अंदर देखा। तो उसी प्रकार जब हमारा पर्दा खोलेगा तब हमको दिखाई देगा। हमारा पर्दा भी खुला नहीं है, हमारा पर्दा ढका हुआ है। क्यों ढका हुआ है? खोलने वाले व्यक्ति जैसे बटन दबाने से स्क्रीन खुलता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के बटन दबाना चाहिए। हमारे हृदय के बटन अभी दबा नहीं है, इसलिए पर्दा खोला नहीं है। यहां देखिए उसने पर्दा खोला और प्रभु को दर्शन किया। और कैसे देखा? बोलते हैं वो ब्राह्मण बोलता है कि मेरे को लगता है विप्र कहे मूर्खामी शब्द अर्थ में जानी। मैं विप्र में ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बोल रहा है मैं शब्द का अर्थ जानता नहीं, लेकिन क्या करता हूं? गुरु आज्ञा मानी, गुरु का आदेश बोले मानता हूं। तावत गीता पढ़ो तावत पाऊ कृष्ण दर्शन। जब गीता पढ़ता हूँ दर्शन करता हूँ, एठी लागे गीता पाठ न छाड़े मोर, एठी लागे गीता पाठ न छाड़े मोर मन। मैं छोड़ नहीं पाता, क्योंकि तो महाप्रभु बोलते तुमने असली विद्वान गीता समझा। तो वो ब्राह्मण बोलता है नहीं प्रभु, मेरे को लगता है जो कृष्ण भगवान गीता को उपदेश देते आप वही हो और कोई नहीं है, आप वही है। इसलिए बोलते ना ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हईल सई, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हईल सई, बोले राम हईल निताई, बोले राम हईल निताई। ओके, ब्रज के नंदन आप थे ना, आप ब्रज के नंदन थे, वही सची सुत आए आप लोग। आप सची सूत है, आप चैतन्य महाप्रभु, आप स्वयं भगवान है। जान लिया क्यों? उसने सिर्फ श्री गुरुदेव के चरण का आश्रय लिया। इसलिए बताते ना आश्रय लोहिया भजे कृष्ण तर नहीं तजे। उसने गुरु का आदेश का मान करके उसने पालन किया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कैसे भव संसार को पार करना, हमको महा भव औषधि को प्राप्ति करना है, भव संसार को पार करना। वो पार करने के लिए हम नामुमकिन है। मूकम करोति वाचलम पंगुम लंघयत गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री गुरु दीनतारिणम। गुरु और वैष्णव आचार्य कृपा से हम इसको पार कर सकते, नहीं तो भव संसार को पार करना बड़ा कठिन है। ये आज हम लोग चर्चा करेंगे भागवतम का एक श्लोक है, जैसे प्रहलाद महाराज के द्वारा नृसिंह को जो स्तुति करना प्रार्थना, उसमें ये है 11 नंबर श्लोक, नहीं 19 नंबर श्लोक। बोलते हैं बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह। बोलते हैं बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह, नर्तस्य च मुद्गुदित मज्जतो नौ, तत्कस्य तत्प्रति विधियम इज्जय ज्येष्ठसे तदभी भवो तनुभूताम तदुपे इकिथम। बताते हैं हे नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, दैत्य बुद्धि के कारण में आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते क्या बोलते हैं? हे नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण वास्तविक रियल चीजें हम सब देहात्म बुद्धि में है। देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है? देह युक्त आत्मा, देह एक युक्त करो आत्मा, देह को आत्मा मानना देहात्म बुद्धि है। इसलिए हम सब देह को आत्मा समझ के बैठे, लेकिन आत्मा से है देह में 6 परिवर्तन होता है। आत्मा का 9 परिवर्तन है। आत्मा कैसे है? न जायते म्रियते वा कदाचित नयन भूत भवित भान भूयो अजो नित्यम शाश्वत यम पुराणो न धन्य माने शरीर। वो न कभी जन्म होता, न कोई मरता, कोई मार सकता, कुछ नहीं कर सकते। शरीर का कैसे है? ये शरीर कैसे लक्षण है? 6 परिवर्तन, उत्पन्न होना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना, नष्ट होना शरीर के लक्षण है। लेकिन जब हम शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हम सोचते हैं
हम देहात्म बुद्धि, इसलिए कभी कि हम देह को आत्मा मान के बैठ जाते हैं, जिसके वजह से हमको बड़ा माया बंधन में फंसना पड़ता है। जिसे पर उदाहरण आता है, एक बार एक रहता है, अनेक व्यक्ति रहते हैं, बहुत व्यक्ति लोग रहते हैं, उनका बहुत जो बकरी मेंढी का क्या बोलते हैं उसको, झुंड है, कम से कम 1000 ऐसा बकरियां लेके जाएगा, लेके आएगा। इसमें से उनको देखभाल करने के लिए कम से कम कितना लोग है, भेड़ी मेंढी ऐसे रहते हैं, और कम से कम 200 लोग है, उनको लेके जाएंगे, लेके आएंगे, चलाएंगे, लेके आएंगे। वो जा रहे थे, जब जाए गए एक और जंगल में पानी पिलाने के लिए गए, देखते हैं जंगल के शेर का आवाज सुनते हैं, शेर का आवाज सुनने के नाते सो घबरा जाते हैं। और इतना बहुत लोग देखे, बहुत लोग देखे, इतना लोग लाठी अलग अलग जंतर रखे, क्योंकि कोई जंगल घूमने के नाते जंगल से बचने के लिए। लेकिन जब शेर आया था अपने बच्चे को लेके पानी पीने के लिए, शेर डर के मारे भाग गया। शेर छोटे बच्चा है, वो क्या किया, वो जो बकरियां या भेड़िया क्या बोलते, हाँ, तो उनके बीच में घुस गया और साथ में चलने लगा, चलने लगा। उसको उनको मालूम नहीं है उसका भोजन है, ये इसको मालूम नहीं मैं तेरे को खा लूंगा, लेकिन उसको अज्ञानता है, छोटा है, चले गया। चलने के नाते ऐसे कितना दिन चले गए, वो उधर चिंता कर रहा, अरे मेरी छोटा सा बच्चा किधर गया, चिंता करने लगा। वो अपना जानवर शेरनी या बाघिनी चिंता करने लगा। फिर दोबारा जब जाते हैं, वो अपने में क्या सोचने लगा, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसा हूं। फिर दोबारा जो वो लोग पानी पीने आते, सब लोग इतना इसका आवाज सुन के सब भाग गए। तो छोटे बच्चा जो इसका भाग का छोटे बच्चा रुक गया, पकड़ लिया रागिनी, है किधर तू, किधर गया था तू, तो मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं, मैं तो मेंढी हूं या बकरी, मैं तो बकरी हूं। अरे तू बकरी नहीं, बकरी तेरे भोजन है, बकरी तेरे भोजन है, बकरी तेरे भोजन है। नहीं। तो उसको लेके जाता है, दिखाता है अग्नि में, ये एक पानी के सामने देखते, देखो मैं कैसा हूं, तू कैसा है, तो तू जैसे मैं जैसे, तू कैसे बकरी है, अच्छा मैं ऐसा हूं, तब ज्ञान आता है। उसी प्रकार हम वास्तविक देह बुद्धि कारण देह को आत्मा समझ के रहने के नाते अज्ञान की वजह से हम क्या सोचते हैं, मैं शरीर हूं, ये मेरे शरीर संबंधित है, ये मेरी रिलेशनशिप है, लेकिन यही जन्म का ना, लेकिन वास्तविक हम शरीर में हम आत्मा है, हम नित्य अंश, भगवान कृष्ण नित्य अंश है, नित्य नौकर चाकर है। आमी तब नित्य दशा जानी नुए बारो, आमी तब नित्य दशा जानी नुए बारो, मैं तब आपका नौकर चाकर हूं। लेकिन क्या होता है, अज्ञान की वजह से जान नहीं पाता है। क्यों नहीं जान पाता है, अज्ञान। तो उसी प्रकार हम लोग भी अज्ञान की वजह से हम सब संसार में बैठ के हम अपने शरीर को अलग, शरीर से हम अलग है, हम आत्मा को शरीर मान के बैठे, बैठने के नाते हम अपने आप को भारी मानते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते, अज्ञान होता है। लेकिन अज्ञान से कैसे बचेंगे, हम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै से गुरु बन। जब गुरु का असर लेगा, कृष्ण का असर लेगा, तब यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य वे कविता यार्था प्रकाशित महात्मनम। यदि कोई गुरु और कृष्ण के प्रति समभाव मन शरणागत होगा, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा, गारंटी। चाहे वो अंगूठे छापा हो, चाहे बड़ा पंडित हो, चाहे बड़ा स्कॉलर हो, चाहे अंडा हो, चाहे मूर्ख हो, प्रैक्टिकल बट नो डाउट गुरु और कृष्ण के प्रति पूरी तरह से हृदय से शरणागत रहेगा। भगवान हृदय में विराजमान अंतर्ज्यामी, वो जानते हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा। वो ज्ञान उत्पन्न होगा जो ज्ञान को दूर करेगा और पता चलेगा मैं तब भगवान का नित्य नौकर चाकर सेवक हूं। तब आनंद से जिंदगी में जब तक रहेगा तब तक भगवान सेवा करेगा, जब जाएगा भगवान जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कैसे,
और क्या बोलते हैं, वे जो उपचार स्वीकार करते हैं ये यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ के लिए पहुंच जाता है, किंतु स्थायी नहीं होता है। कभी जीव अपने फायदे के लिए कुछ उपचार करता है, लेकिन कैसे, क्षणिक लाभ, परमानेंट लाभ नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, उदाहरण के लिए पिता माता अपने बालों की रक्षा करता थे, वैद्य दवा रोगी कष्ट से दूर करने के लिए करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन क्षणिक प्रयास करता है। समुद्र से डूबते हुए मनुष्य को बचा नहीं पाती। कहा गया यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर चाहता है मैं इसको बचा दूं, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। किसी का इसमें दम नहीं है कि किसको रक्षा कर सकता है, किसको मार सकता है। सारे चीज भगवान श्री कृष्ण के अधीन में है। इसलिए बताते हैं, मदभयात भति बातो यम सूर्यस्त भयात मृत्युश्चरित मत भयात वर्षते इंद्रो दहत्र अग्नि मृत्युश्चरित मत भयात। भगवान का अधीन में कहा गया, मत भयात भति बातो यम, वायु भी बहती है भगवान की इच्छा से, मत भयात भति बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात। सूर्य अगर उदय अस्त होता है मेरे भय से, अग्नि दहत्र अग्नि भी दहन करता है मेरे भय से, और मृत्यु चरित मत भयात, मृत्यु भी मेरे अंडर में काम करता है। भगवान का दिन में सारी चीज काम करता है। इसलिए जो भक्त होता है वो भगवान के निर्भर होने के नाते उसको भय नहीं। इसलिए बोलते ना, इसमें होते उड़िया में एक बोलते हैं, डरो काकू भय काकू ईश्वर असंधि चारी बाकू। बोलते ना, डर किसको भय किसको है, चारों दिशा में कृष्ण है। जैसे उदाहरण के लिए आता है, भय कभी भक्त जब बात मानता है गुरु के, कृष्ण के, वैष्णव के, भय रहेगा नहीं, गारंटी नो डाउट। एक उदाहरण है, एक गरीब घर का लड़का है, उसका मां कुछ काम दम करती है, बच्चे को पालन करती है। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, तो कैसे जाएगा, थोड़ा दूर है, एक जंगल है, जंगल पार करने के तो बाजू में उसका थोड़ा सा पाठशाला है, जाएगा। तो मम्मी ने एक बार उसको लेके गया, दिखा दिया, बेटा तुम अभी चल लेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमें जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे घर में बर्तन घिसती हूँ, दूसरे घर में किसका कपड़ा इस्त्री करता हूँ, किसका कपड़ा धो लेता हूँ, किसको घर में खाना पका के देती हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं तो कह रहा, मम्मी मेरे को डर लगेगा। तो मम्मी ने संस्कार, मम्मी के पास संस्कार था, परफेक्ट संस्कार। मम्मी ने बोली, बेटा डरने का नहीं, मैं क्या करूं, मैं अकेले जंगल कैसे पार करूंगा आधा किलोमीटर, ना घबरने का नहीं, मैं क्या करूं ना, तुम रास्ते में जाने के टाइम बोलने का ना, गोपाल भाई को बुला दो। तो मम्मी ने बोल दिया, बोला ठीक है गोपाल भाई को बोलूंगा। उसको मालूम नहीं गोपाल भाई कौन है। हाँ, एक व्यक्ति है, और मम्मी का कोई पहचान वाला रहेगा, मम्मी का मामा रहेगा, मम्मी का भाई रहेगा, मेरे मामा रहेगा, कि मम्मी का कोई पापा रहेगा, कोई तो रहेगा, ऐसे गोपाल भाई को बोल दूंगा। और मम्मी का रिलेटिव है, इसलिए गोपाल भाई तो विश्वास है क्या, इसलिए बताते ना, विश्वास मिले हरि तर्क बहुत, विश्वास होना चाहिए, विश्वास। अरे विश्वास नहीं है कुछ सक्सेस नहीं होता है। तो विश्वास था, गया, गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया बोला, आगे गोपाल जी सुंदर घुंघरूला बाल, श्यामल मूर्ति, हाँ, हाथ में बंसी लिए हुए हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं और सुंदर दुपट्टा गले में डाले हुए हैं और बैजंत माला पहने हुए हैं और सुंदर यहाँ पे मयूर पुच्छ लगे हुए हैं और सुंदर चरण कमल में, चरण में क्या पहनते हैं, पायल, सुंदर पायल पहने हुए हैं, इसलिए बोलते ना। और हाथ में यहाँ पे पहनते करधनी, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कंकण पहने हैं और इधरी पहने हुए हैं और कमर पट्टी पहने हैं, भारी एकदम हीरो, एकदम पीताम्बर पहने हुए, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और सुंदर मुखारबिंद गुलाब के फूल के समान, उनका गुलाब का पंखड़ी जैसे है, वो पंखड़ी जैसे क्लियर दिखता है। ऐसे ही प्रभु के जो मुखार ऊंट है, ऐसे पंखुड़ी से भी टॉप दिखता है एकदम। हम तो लिपस्टिक लगाने के लिए हैं,
वो पंखुड़ी ऐसे दिखता है, और इतना सुंदर सुंदर मुख है, ऐसे मुख है, सुंदर सुंदर आंख है, और छोटा छोटा दांत है, इतना सुंदर दिखते से बोलते ना, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। अरे मस्त दिखे, क्या दिखते। और कहा गया प्रभु के जो पहने हुए हैं, दुपट्टा पहने हुए हैं, ये जो धोती पहने हुए हैं, ऊपर दुपट्टा डाले हुए हैं, और प्रभु के इतना सुंदर हैंडसम शरीर है, सुंदर बाहु, सुंदर मुखारविंद, सुंदर गर्दन, सुंदर चरण कमल। ऐसे चरण कमल प्रभु का चरण कमल है जो कि जब इतना कोमल ऐसे उल्टा लगाते ऐसे प्रभु के जो चरण है साइड का, इतना सुंदर उल्टा लगा समान चकाचक दिखते हैं, एकदम ब्यूटीफुल। ऐसे सुंदर कभी कोई देखा नहीं था, कभी कोई देख नहीं पाएगा, इतना भारी दिखते हैं भगवान कृष्णचंद्र। लेकिन उसको मालूम नहीं कि ये कृष्ण है, भगवान बोलते ना कि अहम आदि देवानाम महर्षिनाम च सर्वस, अहम आदिम च मध्यम च भूतनम अंतेव च, मैं बीच में हूं, अंत में हूं, बीच में हूं और आदि में हूं। सब जगह पे कृष्ण है, सब जगह पे भगवान कृष्णचंद्र विराजमान है। वो देख के खुश हो गया, तुम गोपाल भैया, मैं गोपाल भैया हूं। उसको देख के हमारे भगवान अंतर्यामी भगवान, पूर्ण वस्तु भगवान, सर्व अधिकार संयुक्त है, लेकिन उन्होंने उसको अपने दोस्त बना दिया, चलो मेरे को ले चलो, हाँ पार कर दो चल। और कैसे सुंदर वैसी हो जाए, क्या वैसी है, जाते हैं छोड़ते हैं, आते हैं छोड़, हमेशा जाएंगे, आने का टाइम बोलेगा वो बड़ा भैया ठंडी ये मेरे को जाना है, आओ आता हूं कर। विश्वास देखिए कितना फेथ है, कितना विश्वास है, कितना मम्मी का बच्चों में विश्वास है। इसे कितना दिन बीत गया, कितना दिन बीत गया, कितना दिन बीत गया, लेकिन एक दिन गुरुजी का जन्मदिन होता है। सब लोग बोलते गुरुजी के जन्मदिन में कुछ ना कुछ हमको अर्पण करना है, देना है, सकते हैं गुरु को देना है। तो वो बोला मम्मी को, मम्मी मैंने मेरे गुरु का जन्मदिन में क्या दूं ना, तुम मेरे क्या मांगता है, तेरे दोस्तों को मांग लेना, हाँ गोपाल भाई को मांग ले, तेरे भैया है, भाई है तो गोपाल भाई हाँ गोपाल भैया, गोपाल भाई जी आ गए, गोपाल भाई जी इसलिए बोलते नंदो गोपाल है, बहुत सुंदर है। आने के बाद बोलते क्या है ना, हमारे गुरुजी का आज बर्थडे है, तो क्या करूं ना, कुछ लेना पड़ेगा, नहीं ले जाना। इतना छोटे से लोटा में थोड़ा सा एकदम मीठा मिष्ट दही बोलते बंगाली में, मिष्ट दही, मीठा दही दे दिया। तू इतना छोटा सा क्या काम करेगा, इसे फेंक दिया उसे शिष्य ने। फेंक देने के बाद फेंकते हैं वो इसे गिरा, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण अभिषिच्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे जो आता पूर्ण है, उनसे जो आता पूर्ण है, उनसे जो आता पूर्ण है, कोई अपूर्णता नहीं है भगवान के राज्य में, कोई अपूर्णता नहीं। उसी प्रकार अगर भक्ति कृष्ण भाव नहीं हो तो हम रहेंगे, हमारे भी अपूर्णता होएगा नहीं, हमारे भी पूर्ण विदम भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। भगवान बोलते गीता भागवत में, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तिव्येन भक्ति जोगेन एजितम पुरुषम परम। चाहे आपको मुक्ति पाने की इच्छा है, चाहे भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, या कोई चिंता इच्छा नहीं है, तभी दबा के मेरे भक्ति करो, सब मिलेगा। भक्ति करने से कुछ मिलेगा, गारंटी है। तो उसने क्या किया, अरे खाते 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 खत्म नहीं हो। तो गुरु बोले अरे दही कहाँ से लाए तुमने, बोलो मेरे मम्मी ने बोला था नानी को गोपाल है। कौन गोपाल भैया, वो गोपाल भैया, मेरे गोपाल भैया ना, मेरे को दिखा दोगे, क्योंकि गुरु बोलता है। फिर मैं गुरु को मैं मेरे गोपाल को पूछता हूँ, गोपाल भैया बोलता है नहीं 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 नहीं, गुरु को नहीं देखूंगा मैं, गुरु को मैं दर्शन नहीं दूंगा, गुरु श्री मेरे को मेरा आवाज सुन सकता है, देख नहीं सकते। उसी प्रकार क्यों हम लोग ऐसे ही, हम लोग बद्ध जीव होने का थे, हम भगवान का आवाज सुन सकते। कैसे आवाज सुन सकते, भगवद गीता भगवान का आवाज है, हरिनाम भगवान का आवाज है, साधु संग भगवान का आवाज है। लेकिन भगवान को देखने के लिए जैसे गोपाल भैया ने शरणागत था,
उसके मम्मी के प्रति विश्वास था, ऐसे हमको भी हमारे गुरु वरिष्ठ के ऊपर विश्वास रहेगा तो कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण हमारा ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बताते हैं नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मे दशा न बहुनाम सुतेन हमें वश्य ब्रह्मते तनुष्याम। बताते हैं नायम आत्मा प्रवचन, बड़ा प्रवचन करके मेरे को जान नहीं सकते हो। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मे दशा, बुद्धिमान व्यक्ति मेरे को नहीं समझ सकते। हमें वश्य ब्रह्मते तनुष्याम, मैं जिसको चुनता हूं वो मेरे को जान सकता है। तो भगवान किसको चुनेंगे? प्रश्न उठता है। भगवान के विषय में समहम सर्वभूतेषु, लेकिन भगवान चुनते हैं। ये भजन तुम्हारी भक्तियां मैं तेसु से प्रेम, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसको चुनूंगा। तो भक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति का मूल क्या है? भक्ति का मूल है, पहला क्या है? श्रवणम कीर्तनम। विष्णु से पहला है भक्ति का नवोदांग, भक्ति का नवोदा भक्ति का पहला अंग है श्रवणम। सुनेगा तो मिलेगा। इसलिए आज प्रहलाद महाराज इतना बड़ा भक्त है, बने कैसे? वो किससे सुने? वो नारद मुनि का कृपा से श्रवण किया और सुना, मनन किया। उसी प्रकार यदि हम लोग सुनेंगे तो गारंटी नो डाउट कल्याण होगा। इसलिए बताते हैं श्रवण मंगलम श्रीमेदाततम भ्रविणन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भ्रविणन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनम, तव कथामृतं तप्त जीवनम, तव कथामृतं तप्त जीवनम। भ्रविणन्ति ते भूरिदा जना। भूल गया? तब कथम तब तो इसका कभी भीड़ितम कल्मषापहम, कभी भीड़ितम कल्मषापहम। श्रवण दिते भूरिदा जना, भ्रविणन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा भूरिदा बोलते भगवान श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु जब थे जगन्नाथपुरी में, रथयात्रा का समय है, लाखों लाखों लोग नाच रहे गा रहे। हमारे प्रभु एक रोल एक ये किए, एक ड्रामा किए। मैं थक गया, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव कितना और प्रयास किए कि मैं भगवान को दर्शन करूंगा, भगवान को मिलूंगा, भगवान को मिलूंगा। नहीं 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 नहीं, मना करते। मना करने के नाते प्रताप रुद्र बोलते अरे मेरे को कृपा नहीं करने में क्या फायदा, राज्य का भोग करे क्या करूंगा मैं? यदि मोरे कृपा न करीबे गौर हरि, यदि मोरे कृपा न करीबे गौर हरि। राज्य चरी योगी होइब भिकारी, राज्य चरी योगी होइब भिकारी। मैं राज्य पद को त्याग करके भिखारी बनूंगा, क्या प्रेम है? और हम भक्ति करने के लिए अगर जरूर होएगा मैं भक्ति को त्याग कर दूंगा, सब कुछ पकड़ के रखूंगा। मैं डियर मारो गियर, प्लीज कम हियर। कैसे हम लोग प्रताप कैसा है? सब छोड़ दूंगा। देखो प्रैक्टिकल बात है, लेकिन प्रताप के भाव को देख के महाप्रभु जाने। प्रताप ने अनेक वैष्णव की सेवा किया, रामानंद राय की सेवा किया, गोपीनाथ पटनायक की सेवा किया। सारे वैष्णव वृंद की सेवा करने के नाते महाप्रभु प्रसन्न होते। तो जो महाप्रभु देखते हैं प्रताप रुद्रदेव रथयात्रा के समय पे सब जनता के सामने झाड़ू मारते, ये सुपर का काम करते, सुपर झाड़ूदार काम करते। तो महाप्रभु देखने के बाद प्रसन्न हो गए। तो इसलिए कभी कभी हम सिर्फ बड़ा बड़ा काम करते देखे जो लोगों के सामने आएगा, मैं ऐसा हूं नहीं। हमको छोटा से छोटा काम करने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। तो महाप्रभु बोले कृपा करने की इच्छा कर लिए, तो भक्त रिक्वेस्ट किए और महाप्रभु देखे कि कितना तुम सेवा करता है, छोटा सेवा करता है। इसलिए सेवा करने के टाइम पे ये मन विचार रखना चाहिए भगवान के लिए करता हूं।
तब सुख चाहे करीब जतन, तब सुख चाहे करीब जतन। हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी, अरे हय पदे अनुरागी, हय पदे अनुरागी। आपका सुख के लिए काम करूंगा, निज सुख नहीं, बोलते निज सुख के लिए कुछ नहीं करूंगा, आपके लिए काम करो। देखिए प्रताप रुद्र ने भगवान सुख के लिए काम किया। तो प्रताप रुद्र को जब महापुरुष चैतन्य महापुरुष देखते हैं कि जब एक रोल ड्रामा करते, क्या ड्रामा करते कि जैसे मैं थक गया हूं, तो थकने के नाते जब जो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में रेस्ट करते, तो श्री गौरांग चंद्र भगवान रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। प्रताप रुद्रदेव जाते हैं एक धोती पहने हुए, एक चादर डाले हुए, और सब राज पोशाक सब त्याग कर दिए, जाकर के श्री चरण कमल को संभालन करते हैं। श्री चरण कमल को अपना हाथों से अपना कर कमल से प्रभु का चरण कमल को मालिश कर रहे हैं, और करते करते ये गोपी गीत गाते हैं, तब वो कथा अमृतम, हे प्रभु आपका कथा अमृत के समान है, तब वो कथा अमृतम तप्त जीवनम। और हम कैसे भौतिक जगत में बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए वास्तविक संसार से सुख भोगना है, सुख भोगना है हमेशा प्रभु की कथा श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम करेगा तो रियल आनंद मिलेगा। नहीं तो आजकल लोग भौतिकवादी लोग सवेरे से शाम तक सवेरे से भागते भागते, लेकिन कितना चिंता है, 2 रोटी खाएगा, 4 फुट में 6 फुट में सोएगा, एक कपड़ा पहनेगा, उसके लिए अरे गधोबेर मत आमी करी परिश्रम, गधोबेर मत आमी करी परिश्रम, ना घुंचिला भ्रम। बोलते थे मैं गधे के समान काम किया, लेकिन किसके लिए किया? कारो लागी परिश्रम न, कारो लागी परिश्रम ना घुंचिला भ्रम। किसके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं मालूम नहीं। चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, यही तो आश्चर्य की बात है। अहानि आनि भूतानि गच्छन्ति जमानं शेषां स्थावनम् इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। एक बाद एक जगत से जाते हैं, और कितना लोग जा रहे हैं, कितना लोग गए, कितना लोग आ रहे हैं। एक क्लास है, क्लास पास हो गया, दूसरे व्यक्ति आया जगह बैठा, वो आगे चले गए। उसी प्रकार भौतिक जगत में अनेक बार हम आए गए, कितना बार आए, कितना बार जन्म मिला। 84 लाख दुनिया में कहा गया जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कुर्मय रुद्र संख्या को पक्षिणाम 10 लक्षणम तिमिसर पशवो पक्षिणाम 10 लक्षणम तिमिसर पशवो चतुर्लक्षाणी मानव। 84 लाख दुनिया में कहा गया कि पहले क्या, पहले भूल गया मैं, जलजा नवलक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख प्रकार के जीव है, 9 लाख प्रकार के जीव है, उसके हम गुजरे। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, जो पेड़ पौधा इत्यादि घास फूस मिला के कितना है, स्थावर लक्ष्य विंशति 20 लाख प्रकार का है। पक्षिणाम 10 लक्षणाम, जो पक्षियां उड़ते हैं जो हमको दिखाई भी देता नहीं, बड़ा बड़े पक्षी 10 लक्षणाम त्रिमिश्र रुद्र संख्या त्रिमिश्र पशव 11 लाख प्रकार का। नहीं गड़बड़ हो गया, देखो जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कुर्मय रुद्र संख्या को पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिमिश्र पशव। 10 लाख का पक्षियां है, 30 लाख प्रकार के जानवर है, और चतुर्लक्षाणी मानव 4 लाख का मनुष्य। मनुष्य भी को कुत्ता खाता है, बिल्ली खाता है, सुअर खाता है, बिस्टा खाता है, सब क्या कुछ भी खाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य है उत्तम है जो भगवान की भक्ति करता है। विचार करो वो कितना उन्नत है। आज ऐसी भक्ति विनंद स्वयं प्रभुपाद कृपा से आज हमको प्रभुपाद कितना ऊपर, जो कि वैकुंठ का दरवाजा तक लेके आ गया है। देख वैकुंठ ऐसे दिखाते, देख वैकुंठ, एक देख वैकुंठ, एक देख वैकुंठ, एक देख वैकुंठ, लेकिन हम लोग
हम इतना दिखाने के बाद हम देखते नहीं हमको। कहाँ वैकुंठ, कहाँ वैकुंठ, ये तो कुंठ है, ये तो कुंठ है, ये तो कुंठ है। कुंठ वैकुंठ दो है। कुंठ मतलब भौतिक जगत, वैकुंठ मतलब जहाँ के भौतिक जगत में भौतिक जगत नहीं है। भौतिक जगत अब बोलेगा ये तो भौतिक जगत ब्रह्म है, नहीं। भौतिक जगत में रहती है यदि अनासक्त विषयान यथारम ये भजुंजते निरबंध कृष्ण संबंधम उक्तम वैराग्य मुच्यते। संसार में रहती है यदि अनासक्त रहती है, भगवान को आराधना करोगे, ये वैकुंठ जगत है। हमारे एक वैष्णव ठाकुर एक वैष्णव भजन में गाते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे बोलते हैं, बोलते हैं আমার বলিতে প্রভু আরে কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আমার বলিতে প্রভু নিকালো 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 এই নিকালো শুনে আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, तुम्ही मात्र हमार पिता बंधु भाई। बोलते प्रभु मेरा कुछ नहीं है, हमार बोलते प्रभु हर कुछ। ऐसी जी निकलो इधर, दिखाई इधर नहीं, हाँ हमार बोलते प्रभु हर कुछ नहीं, तुम्ही मात्र हमारे पिता बंधु भाई। आप मेरे पिता है, आप मेरे माता है, आप मेरे भाई है। धनोधर सुता सुता तब दासी दास, बोलो धनोधर सुता सुता तब दासी दास। ये भक्तिपुर ठाकुर का कहते बहुत बढ़िया भजन है, ये गोलक धाम जाने के भजन है। ऐसे भवन में नहीं ना, बोलते ना वैकुंठ, एक कुंठ जगत एक वैकुंठ जगत, ये भौतिक जगत में है और एक वैकुंठ जगत जो हमको दिखता नहीं। लेकिन हम ये जगत में रहते हुए भौतिक जगत में रहते हुए वैकुंठ जगत के स्थिति को उपलब्धि कर सकते हैं। तब वैकुंठ जगत जाएगा ना। जब तक पता नहीं है वैकुंठ जगत के बारे में तो वैकुंठ जगत क्या करेगा, जमीन ना सहेगा। और भगवान कृष्ण के बारे में मालूम नहीं, कृष्ण आएंगे तू कौन है चल बिना। जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण आए, कृष्ण को जान नहीं पाया, लेकिन दुर्योधन के विदुर भगवान कृष्ण उस टाइम जो भगवान ने उनके राज्य सेवा में रूप दिखाया, दिव्य रूप दिखाया, तो कौन देखा, विदुर ने स्तुति किया, पितामह भीष्म ने स्तुति किया और द्रोणाचार्य ने भी स्तुति किया, बाकी किसी को दिखाई नहीं दिया, होने लगे। क्यों, भक्त नहीं थे। उसी प्रकार यदि हम लोग ये भौतिक जगत में है महाप्रभु की कृपा से, लेकिन भौतिक जगत में रहते हुए हम आध्यात्मिक जगत के जो प्रतिबिंब है, भौतिक जगत कैसे है, आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब। इसलिए भगवान गोलक धाम में है तो भगवान इधर में है ना, भौतिक जगत में है। तो भौतिक जगत में जब आया तो भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण का है, जैसे आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का है, ये भौतिक जगत भी भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए दोनों ये घर एक सेठपति है, उसका यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक रूम। उसी प्रकार हमारे सेठपति कृष्ण चैतन्य है, वो भौतिक जगत भी उनका है, आध्यात्मिक जगत भी उनका है। तो भाई डरने क्यों किसको, जब मालूम डर लगता है। तो इसलिए ज्ञान उत्पन्न होते हैं। कैसे, हमारे भक्ति में ठाकुर बताते क्या बोलते हैं, देखिए आमारो बोलिते प्रभु আর কিছু নাই, আমারও বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, তুমি আমার মাত্র पिता बंधु भाई। प्योर फिलोसफी है, एकदम प्योर। बताते हैं हमारे एक खाली हम गाने के लिए नहीं है, वास्तविक हम बोलने के लिए नहीं है, ये हमारा हम लोगों को अपने लिए है, रियल एकदम प्रैक्टिकल। बताते हैं हमारे बोली तो प्रभु और कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, हा? और क्या बोलते हैं, तुम्ही मात्र हमारे पिता बंधु भाई, आप मेरे पिता है, आप मेरे भाई है, आप मेरे बंधु है। जिस प्रकार वो भावना कैसे आएगा, जैसे छोटा गोपाल ने क्या बोला, बालक जो मम्मी ने बोला था ना गोपाल भाई आएगा,
तुमको बेड़ा पार कर इसको रास्ता दिखाएगा। ऐसे ही गुरु का आदेश माना, उसी प्रकार यदि हम लोग गुरु के वैष्णव के आदेश मानेंगे ये भावना आएगा। नहीं तो हम पुस्तक पढ़ लेंगे, लेकिन पुस्तक पढ़ के कोई व्यक्ति सोचेगा मैं कॉलेज जाऊंगा नहीं, यहाँ बैठ के पूरा रीडिंग कर लूंगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मिलेगा सर्टिफिकेट? नहीं मिलेगा। डॉक्टरी करेगा अपन घर में बैठ के डॉक्टर नहीं कर सकता है, उसको कॉलेज में जाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार हमको कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा और ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के कृपा को स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु मानना पड़ेगा भगवान श्रील प्रभुपाद को शिक्षा गुरु, और एक आध्यात्मिक गुरु, उनके वजह से एक दीक्षा गुरु भी चाहिए। दीक्षा गुरु आश्रय लेना पड़ेगा और आश्रय लेकर के अगर भजन करेंगे तो वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकट होगा। पढ़ के ज्ञान आने वाला नहीं, बड़े पंडित बन सकते हो लेकिन भक्त नहीं बन सकते। पंडित बनना तो इजी बात है, लेकिन भक्त बने इजी बात। भक्त के लिए भक्तों की कृपा चाहिए। भक्त सेवा इसलिए बताते ना, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलतिकार मूला, प्रेमलतिकार मूला। भक्तों की सेवा करने से भक्ति मिलेगा, बिना भक्ति की अनुकंपा के बिना भक्ति नहीं मिलता है। क्योंकि भक्ति जो भक्ति महारानी वो जैसे कि पेड़ है, उसको छूओगे ना उसका पास जाओगे ऐसे हो जाता है। ऐसी भक्ति लता देवी भक्ति महारानी वो सबके संग प्रकट नहीं होती है। और हम अपन ज्ञान चक्षु, शक्ति चक्षु, विद्या चक्षु, अपना धन की वो चक्षु में दिखाई नहीं देगा किधर है, लेकिन देखेगा किसको, प्रेमांजन चुते भक्ति विलोचने ना, प्रेम अंजन लगाएगा तो दिखाई देगी। इसलिए बताते हैं आचार्य क्या बोलते हैं, तुम मात्र हमारे पिता बंधु भाई, आप मेरे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधु सब कुछ है। बोलते हैं बंधु दादा सुता सुत तो दासी दास, बंधु दादा सुता सुत तो दासी दास, सहित संबंध सर्व आमार प्रयास, सहित संबंध सर्व आमार प्रयास। बोलते हैं बंधु मतलब रिलेटिव, बंधु बंधु बांधव, दादा मतलब पत्नी, बंधु दादा, सुत पुत्र, बंधु दादा सुता सुत बेटा बेटी। ये क्यों नहीं है, मेरा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का है। बंधु दादा सुता सुत तब दासी दासो, से संबंध सर्वे हमारो प्रयासो। मैं हम कोई बोले भगवान है तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी, अरे ऊपर से बोलते नहीं, अंदर से बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे कृष्ण देखेंगे, अरे मेरे को दे दिया तो कृष्ण में टेंशन आ जाएगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ये सब आपका है, सही तो संबंध से हमारा प्रयास, मैं सिर्फ ये आपके साथ संबंध है, मैं खाली प्रयास करता हूं। इसी पर उदाहरण होता गया। क्यों बोलते हैं बंधु दर सुध सुध तबदा सिद्धा, तो सही तो संबंध सिर्फ हमारा प्रयास, मैं सिर्फ प्रयास करता हूं, लेकिन ये सब आपके, ये सब आपके। फिर क्या बोलते हैं धन जन गृह दर तुम्हारे बोलिया, धन जन गृह द्वार 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 तुम्हारे बोलिया। रक्षा करी मात्र आमी सेवक हइया, रक्षा करी मात्र आमी सेवक हइया, रक्षा करी मात्र आमी सेवक हइया, रक्षा करी मात्र आमी सेवक हइया। देखो क्या बोलते हैं, धन मेरे पास संपत्ति है, जन है, धन जन गृह द्वारा घर संपत्ति जो कुछ है मैं रक्षा करता हूं। क्यों? वो आपका है, आपका है। जैसे एक फैक्ट्री में बॉडीगार्ड रहता है गेट में, क्या
कि मेरे मालिक का फैक्ट्री है, मैं देखभाल करता हूं। उसी प्रकार हम जब परिवार को देखभाल करेंगे, ये मन में विचार रखेंगे ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का है, कभी भी कोई भी माया में नहीं आएगा, कभी भी नहीं हो सकता है, असंभव, नामुमकिन है। क्योंकि जो गृहस्थ सोचेगा मेरे बेटा, मेरा बेटा, मेरे पत्नी, मेरे परिवार, तो फंस जाएगा। ये सत्य बुद्धि जब सोचेगा ये कृष्ण का है, कृष्ण का है, कृष्ण का है, कृष्ण का है, तो उसको क्या चिंता है। ब्रह्मण ध्येय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यो लिप्यते सपापेन पद्मपत्र ब्रह्मसा। पानी के अंदर कमल पत्थर रहता है, टच नहीं करते। उसी प्रकार माया जगत में रहती है भी ये भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान को आपका जो इष्ट है, नरसिंह है या कृष्ण है या जगन्नाथ है या गौरांग है, उसका है, मेरा नहीं रे, मेरा नहीं, तो आपको फिक्र नहीं रहेगा। भगवान को फिक्र लग गया। फिर बोलते हैं तुम्हारा कार्य तेरे उपजीव, बोलते हैं तुम्हारा कार्य तेरे उपजीव धन, तुम्हारे संसार में करीब बोहन। बोलते हैं तुम्हारो कार्य तेरे उपजीव धन, तुम्हारे कार्य तेरे उपजीव धन, तुम्हारा संसार करीब बहन, तुम्हारा संसार करीब बहन। आपके धन कमाऊंगा, आपके लिए खर्च करूंगा। तो गृहस्थ भी धन कमाएगा, ब्रह्मचर्य भी धन कमाएगा, तो खर्च करेगा किसके लिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। फिर बोलते हैं भालो मंद नहीं जानी, सेवा मात्र करी, भालो मंद नहीं जानी, सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसारे आमी विषय प्रहरी, तुम्हारे संसारे आमी विषय प्रहरी। मैं अच्छा बुरा कुछ जानता नहीं, मैं अब मेरे को बोला मैं काम करता हूँ। ये भक्ति की भावना होना चाहिए, एकदम दिव्य भावना। बाल मंदो जहीं जनी सेवा मात्र करी, मैं अच्छा बुरा कुछ जानता नहीं, आप बोलेंगे मैं आपका आदेश पालन करूंगा। फिर बोलते हैं तुम्हारी इच्छाएं मोरो इंद्रिय चालो ना, बोलते आपकी इच्छा से मेरे इंद्रिय चलता है, इसलिए बोलते हैं श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, ये सब कुछ है आपकी कृपा से मिलता है, सब आपका है, सब A to Z समर्पित करता है। फिर बोलते हैं निज सुख लागी कुछ नहीं आरो, बोलते हैं निज सुख लागी किछु नहीं करी आरो, अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। ये ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। गृहस्थ बोले मैं तो मेरे परिवार के लिए करता नहीं। आप जो सोचोगे परिवार कृष्ण का है तो आप उसके लिए काम करो, तो आप बंधन मुक्त 100%। इसलिए बोलते हैं निज सुख लागी किछु नहीं करी आरो, भक्ति विनोद बोले तब सुख सारो। भक्ति मुझे ठाकुर बताते आपका सुख के लिए मैं काम करूंगा। कितना बढ़िया। भगवान के भजन, भगवान के भक्ति में जो शक्ति है किसी में नहीं है। उनके लिए खाऊंगा, उनके लिए पीऊंगा, उनके लिए सोऊंगा। इसी प्रकार एक घर में जो गृहिणी रहता है या स्त्री रहती है, घर के लिए अपने बेटे के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए, पति आएगा तो खाऊंगा, आने के लिए बनाऊंगा, खिलाऊंगा। ऐसे ही शिष्य रहता है गुरु के लिए। उसी प्रकार हम के संसार में रहते हुए सोचना चाहिए हम उनके नेबर, सेवक, चाकर, हम सब उनके सेवक। पत्नी भी प्रभु के सेवक है, पति भी प्रभु के सेवक है, बेटा भी प्रभु के सेवक है, बेटी भी प्रभु के सेवक है, हम सब आपका सेवक है। ऐसे विचार रहेगा ना, पूरे कंपनी खाली स्टाम्प बजेगा जाएंगे भगत धाम, स्टाम्प बजेगा जाएंगे भगत धाम। जैसे स्टाम्प लगाने का जाओ ओके हो गया, उसी प्रकार स्टाम्प लगेगा, बैक टू सब जाएंगे। तो कितना बढ़िया है। इसलिए ऐसे भावना रहने से प्रहलाद महाराज का ऐसी भावना था। इसलिए हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रहलाद ने स्तुति किया कि कैसे पूरी तरह शरणागत था भगवान के प्रति, ऐसे हमको भगवान के प्रति शरणागत होने से भावना आएगा। जीवन का परम लक्ष्य
भगवान को एक सेकंड भूलना नहीं, एक सेकंड, एक पल, एक, इसलिए बोलते हैं एक पल भी भूलना कठिन। इसलिए भगवान को प्रार्थना करने का एक पल भी आप हमेशा हमेशा आपको याद रहे, जीवन का लक्ष्य है। मैं आपकी सेवा करने के लिए मैं लाइफ जाना चाहिए, चाहे गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी में हो, बाण पर सन्यासी रहो, कोई चिंता नहीं। ब्रह्मचारी होने का तो भगत दान की ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ होने का भगत दान की ऐसी बात नहीं है। छोड़ दिया सन्यासी बन गया, तू सन्यासी छोड़ दिया, त्याग किया, तुम क्या त्याग किया? क्या लेके आया था? लेके आया था कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य में सब त्याग किया। क्या त्याग किया? घंटी त्याग किया। अरे तुम तो लाए नहीं, कुछ नंगा आया था, नंगा रहोगे तेरे, क्या तुम सोचो क्या त्याग किया? कोई सन्यासी बोले मैं सब त्याग किया, तुम क्या त्याग किया? संपत्ति किसका है? तेरे बाप का है। सारी चीज गृहस्थ बोले मैं त्याग किया, तो तुम क्या? कोई भी व्यक्ति कुछ लेके आता नहीं, कोई कुछ लेके जाता नहीं, सिर्फ यही का चीज यहीं पे रहता है और अपना अपना घंटी बनाते, ये मेरा है, ये मेरा, बांधते 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 बंध जाते। जो बांधने की कोशिश करता है वही बनता है। इसलिए हमको क्या बनने का है? भजऊ रे मानसी नंद नंदन अभय चरण रविंद रे, भजऊ रे मानसी नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। मान को भगवान श्री कृष्ण के चरण बंदी बना दो, बस कितना आनंद, कितना सुख, कितना दिव्य आनंद प्राप्त करेंगे। क्योंकि 2 दिन का गेस्ट हाउस में रुके हैं। जैसे लॉकडाउन में थोड़े समय रुके हो, ऐसे बहुत ही जगह तक गेस्ट हाउस के समान है। गेस्ट हाउस में रुके, जैसे गेस्ट हाउस में हम रुके हैं, हम 3 दिन खत्म हो गया, हम अलग जगह पे जाते, उसी प्रकार भौतिक जगत गेस्ट हाउस के समान है। और दूसरा पॉइंट क्या? गेस्ट हाउस का, गेस्ट हाउस ये शरीर घर के समान है। शरीर के अंदर का जो गेस्ट कौन है? आत्मा। यहाँ पे रुका है, इसलिए मेरे शरीर आत्मा निकल जाएगा, दूसरा हो जाए, शरीर का कुछ वैल्यू नहीं। उसी प्रकार खेड़ा भंगुर संसार है। गेस्ट हाउस में रहने के टाइम जैसे हम सेटिंग करते हैं, कहाँ रहना, क्या करना, फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, उसी प्रकार हम ये संसार बहुत ही जगह गेस्ट हाउस के समान है, हमको छोड़ना पड़ेगा, गारंटी। इसलिए हमेशा विचार रखना चाहिए कि मैं कैसे भगवान के पास जाऊंगा, वैकुंठ जगत जाऊंगा, ये विचार करना चाहिए। विचार करोगे, भगवान बोलते गीता में, जम जथम प्रबोधनते स्थाम स्थिते भजम, जिसको जैसी इच्छा उन्हें इच्छा पूर्ति। नहीं तो हम संसार में रहेंगे और ये किधर गया, वो किधर गया, वो किधर गया, हम हरे कृष्ण करें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ेंगे। जो नौका बोले, नौका चला रहा था, मेरा दर्द चला रहा था, शादी है, शादी में नौकर से बैठ गए, बैठो तो थक गए, सो गए, सो गए, सो गए। लेकिन समय देखा तो नौका उधरी की उधरी, अरे भाई मेरी शादी है, तू गया नहीं? आगे मैंने तो कितना मेहनत किया, देखो ना मेरे पसीना पसीना छूटता है पानी में, कितना, क्यों नहीं गया नौका? उधर इंतजार कर रहे, लड़की वाला देख रहे, हस्बैंड वाला आएंगे, लड़की वाला लड्डू मलबा कचरी बड़े पीछे रेडी कर रखा है, आइए, हार रेडी कर रहे, पत्नी ने हार पहनाएंगे, शादी करूंगा, बोरमाला करूंगा। लेकिन देखा तो नौका जगह पे है, क्यों नहीं गया? कारण क्या है? सब परेशान हो गए। नौका वाला देखिए बाबूजी, मैं कितना मेहनत किया, मैं क्या मेहनत किया नहीं, देखो मेरे पसीने मैंने सब गीला हो गया। कारण क्या है? क्योंकि नौका का जो लंगर है पानी में डाला हुआ था, लंगर मतलब लंगर रखने के नाते नौका आगे गया नहीं। उसी प्रकार हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा आसक्ति नहीं जा रहा है, तो हम भगवान प्रभु के पास नहीं जाएंगे हैं? इसलिए कहेंगे विषय जे प्रीति में आछो ई हमारा, विषय जे प्रीति में आछो ई हमारो, से मत प्रीति होको चरणे तुम्हारो, से मत प्रीति होको चरणे तुम्हारो। रियल चीज है जो हमारा विषय में प्रेम है, परिवार, पुत्र पुत्री, धन दौलत, अपने शरीर, कोई भी ब्रह्मचर्य हमारा अपने शरीर के लिए चिंता है, भविष्य की चिंता है, ऐसे नहीं है। विषय से प्रीति, जितना प्रीति विषय में है उतना प्रेम अगर भगवान श्री कृष्ण को देगा, बेड़ा पार। सही मत प्रीति होगा चरण तुम्हारे, उसी प्रकार प्रेम आपका चरण होना चाहिए। ये प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से नंद किशोर, नंदलाल, चैतन्य चंद्र सुनते हैं। प्रार्थना सुनने से हमको जीवन का उद्धार होगा। इसलिए हमको प्रत्येक दिन भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम एक पल, एक सेकेंड, एक कभी भी ना भूले आपको, अंतिम समय तक आपके गुणगान करते रहो, आपका प्रचार करते रहो, आपके यश फैलता रहो,
आपके के लिए मेरी जिंदगी यही प्रार्थना करने से तब जीवन सक्सेस। चैतन्य 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 चंद्र भगवान की जय, गौर चंद्र भगवान की जय, गौरंग महाप्रभु की जय, गौर मेरे बाप है।